सदीक साजिद साहब, जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, ऐसा लग रहा है कि ज़ोर पकड़ रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान की ISI के हवाले से जो कुछ भी माजी में कहा जाता रहा, अब नून लीग के वर्कर्स, नून लीग के कायदीन जो 2022 और 23 में इलेक्शन देख रहे हैं। बाय द वे, मैं आज आपको ये एक बड़ी असेसमेंट है मुख्तलिफ़ कन्वर्सेशंस के बाद, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने के बाद, तो मैं ये समझता हूँ और ये मैं बिल्कुल एनफ एविडेंस है मेरे पास कि इलेक्शन का साल 2023 नहीं है, इलेक्शन का साल 2022 है। 2022 में इलेक्शन होने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो अपनी सफ़ें सीधी कर रहे हैं। 2022 का इलेक्शन उनके सामने है और शहबाज शरीफ साहब भी इसलिए अपनी जमात को बड़े पुरजोर अंदाज में वो रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सदीक साजिद साहब, आपके पास क्या इत्तलात है? बहुत शुक्रिया समीर साहब, जो आपने गुफ्तगू अपने इब्तदाइये में की है नून लीग के हवाले से, बिल्कुल ये ठीक बात है, क्योंकि अब एक लाइन जो है वो इख्तियार कर ली है, उससे वो पीछे नहीं हट रहे। शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ और उनकी इस लाइन की वजह से जो मरीम नवाज़ साहबा हैं अभी तक क्वारंटाइन हैं और जो उसको कोरोना मुस्बत आया था उसके बाद टेस्ट वगैरह भी कराया, लेकिन उसके बाद उनकी कोई नहीं इन्फॉर्मेशन सियासी सरगर्मी की नहीं आई। लेकिन टेलीफोनिक राब्ते शाब्तेज़ार एक फैमिली है वो होते रहते हैं। आज भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ और कल जो PDM का एक अहम इजलास होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में, उसमें 3 माह बाद नवाज शरीफ जो है वो खिताब करने जा रहे हैं। चुप का रोज़ा तोड़ेंगे, क्योंकि अब बेटी खामोश हो गई है तो बाप को शायद बोलना पड़े। क्या बोलते हैं वो तो कल ही पता चल जाएगा। लेकिन उसी इजलास में मतवक्के है आमद शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी उसमें आएंगे, उनको दावत दी गई है और शायद खकान अब्बासी भी होंगे। यानी कि एक नज़रिए के हामिल 2 शख्सियत शायद खकान अब्बासी और नवाज शरीफ, और उल्ट नज़रिए के हामिल शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद होंगे। और ये जो आपने गुफ्तगू की है, इसको अब तो मौलाना फजल रहमान भी उन ताकतों से बातचीत के लिए समी साहब तैयार हैं जिनकी वो शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब वो मुंतज़िर हैं कि उनके साथ भी किस किस्म का रब्ता किया जाता है। और ये 100% सही बात है, क्योंकि आजकल सेशन भी चल रहा है। मुस्लिम लीग नून के जो अपने लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट राज्य में, उनकी ज़ादारियों में, वो शहबाज शरीफ वाली जो बात है, मुफाहमत वाली बात, उसको वो बिल्कुल तरजीह दे रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है भी यही, ये डिस्कशन हो रही है समी साहब, ये जो आपने आज एक बड़ी ख़बर दी है 2022 के इलेक्शन वाली, कि इलेक्शन का साल 2023 नहीं 22 है, ये वाकई ही वहाँ पे हमने ये देखा है कि कॉरिडोर्स में और जिन लोगों से हम मिले हैं वो सारी अपनी जो एक सियासी अलाइनमेंट है उसको वो बेहतर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी को देख लें, उन्होंने बलोचिस्तान में जाके फौरी तौर पे दोनों का साथ मिला लिया, कादर बलोच को और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को। मुस्लिम लीग नून अभी तक वहाँ पे अपनी जो जमात है उसको मुकम्मल नहीं कर सकी। वहाँ पे एक कायम मकाम सा नाम ने हादसा सदर लगाया हुआ है, वहाँ पे इस वक्त आप कह सकते हैं कि नून लीग का कोई वजूद नहीं है। इसी तरह सिंध में आप पीपल्स पार्टी देख लें, वो वहाँ पे अपने पंजे आलमोस्ट जो है वो सब पूरे सिंध में गाड़ चुके हैं और उनका अब ये दावा है कि PTI को कराची से भी हम 3 या 4 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं लेने देंगे। वो भी एक अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके नज़दीक भी यही बातें हैं। अब आ जाएँ एक और इत्तेहादी, ये सारी मैं आपकी इस गुफ्तगू की तस्दीक कर रहा हूँ जो आपने 2022 के बाद की। GDA के जो सरबराह हैं पीर पगाड़ा, वो उनका किस तरह साथ का ताल्लुक़ है इस्टेब्लिशमेंट से वो आप बेहतर जानते हैं। उनसे आजकल बहुत सी शख्सियात मिल रही हैं, मौलाना फजल रहमान भी मिले हैं और इसके साथ साथ लियाकत जतोई गुज़श्ता दिनों उनके साथ मिले थे। वो भी GDA को तैयार कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन की तैयारी करनी है। अगर इलेक्शन की तैयारी नहीं कोई जमात कर रही और इख्तलाफात का वो वाज़ेह तौर पर शिकार है तो वो है नून लीग और उन दोनों भाइयों की वजह से। और शहबाज शरीफ ये बात बिल्कुल कह रहे हैं कि इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं। साद रफ़ीक भी ये बात कह रहा है, याद सादक भी कह रहा है। और ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब हमें ये मौका नहीं है कि हम दीवार से लगकर बैठ की वजह से हम दीवार से लगे, और ये नहीं कि हर वक्त हम एक टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर लें। वो नज़रिया समी साहब वो कह रहे हैं जी दफन हो गया है कि मरीम नवाज़ क्राउड पुलर है। उन्होंने कहा जी अगर क्राउड पुलर हैं तो फिर रिज़ल्ट क्या आता है इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में। बेशक वो मरीम नवाज़ साहबा ये ज़िम्मेदारी डालती रहे कि मेरे चचा जो है
वो नहीं गए आज़ाद कश्मीर में, मेरे साथ मुहिम नहीं चलाई, बाहर नहीं निकले, हमजा को नहीं अच्छा, निकल दिया इसमें गया। एक सदीक साजिद, एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, जो मैंने मुस्लिम लीगी अरकान से जो मेरी गुफ्तगू हुई है, शहबाज शरीफ साहब के जो नज़दीक लोग हैं उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई है, एक बात तो तय है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब हमने उनमें स्प्लिट देखा तो उसमें आपस में बहुत ज़्यादा ज़ाती हमले किए जाते रहे। यहाँ पर इस केस में पर्टिकुलरली इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, पब्लिकली उनके ख़िलाफ़ कोई उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करेंगे। यहाँ तक कि जो शाहिद खाकान अब्बासी और जो दूसरे लोग हैं कई पार्टी के, जिन्होंने शायद मरीम साहबा को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद भी की है, तो उनका जवाब शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिया, वो उनका भी जवाब नहीं देंगे। पार्टी की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, जिस तरह सेकंड लाइन लीडरशिप में ये इस सेंस में कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद राना सनाउल्लाह जो हैं वो मेन उनके लीडर हैं, वैसे वो टॉप लेयर है, लेकिन जाहिर है शहबाज साहब और नवाज़ साहब के बाद आते हैं। उन्होंने खुलकर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से डिफेंड किया उनको, और शाहिद खाकान अब्बासी पर बात की है। राना तनवीर साहब ने भी शाहिद खाकान अब्बासी को निशाना बनाया। शहबाज शरीफ साहब अपने साथियों को ये बिल्कुल कंप्लीटली एक बड़ी अथॉरिटी के साथ उन्होंने ये बात कही है कि अगर आपने नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात पर हमला किया, उनकी शख्सियत के हवाले से कोई बात की, तो फिर वो अपने आप को शहबाज शरीफ की सफ़ों में नहीं देख सकते, वो शहबाज के साथ नहीं होंगे। सिर्फ जो बयानिया है कि जिसमें फ़ौज के साथ मज़ाहमत नहीं करनी, पाकिस्तान की एजेंसीज़ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की अदलिया इदारों के साथ किसी तरह की कोई जो गुफ्तगू है वो नहीं करनी, वो उस हद तक शहबाज शरीफ साहब अलीना जाने के लिए तैयार हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा आपको इवन मरीम साहबा के हवाले से भी, नवाज़ शरीफ साहब के भी हवाले से, ये जो मुस्लिम लीग नून का जो ग्रुप होगा जो ये बात कह रहा है प्रो एस्टेब्लिशमेंट, वो उनके खिलाफ ज़ाती हवालों से कोई बात नहीं होगी। ये एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस आपको नज़र आएगा। आसिम साहब बिल्कुल ठीक बात करें, मेरे पास भी इस तरह की ही इन्फॉर्मेशन है, और जो सिद्दीक साजिद साहब ने बात की है वो भी बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए जो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, और नून लीग से बेहतर कोई नहीं जानता कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने हैं तो किस तरीके से जीतने हैं। इवन के इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने हैं तो किस तरीके से जीतने हैं, और पीपल्स पार्टी को भी पता है कि इलेक्शन किस तरीके से जीतने हैं। अगर वो चाहते हैं कि जैसे जिस तरफ आप दोनों इशारा कर रहे हैं कि 2022 में अगर इलेक्शन होते हैं और वो चाहते हैं कि अगर उन्हें यहाँ पर कोई हिस्सा मिले, क्योंकि कोई ऐसा अगर वो ये सोचते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट मिल जाएगी, तो मैं ये नहीं समझती, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जो मरीम नवाज साहिबा का बयानिया है या जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, वो दोबारा से उन चीज़ों को इंडोर्स करना शुरू कर देंगे, भाई यही बातें हो रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ना पीपल्स पार्टी को कोई इतनी बड़ा वो मिलेगा हिस्सा, और ना ही मिलेगा मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को इतना बड़ा हिस्सा। और दूसरी बात यह कि अगर आप वाकई समझते हैं कि आपने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपको आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं भूलना चाहिए। किस तरीके से आपके लोग जो हैं वो पीटीआई में गए हैं, और वो क्यों गए हैं? क्योंकि उन्होंने सियासत करनी है। तो पार्टी होगी, सियासत होगी, बयानिया अगर मस्बत होगा तो सियासत होगी। और मरीम नवाज साहिबा अगर वाकई सियासत करना चाहती हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें अपने बयानिए को थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा, और मरीम नवाज और नवाज शरीफ के बगैर शहबाज शरीफ साहब इस तरह सियासत नहीं कर सकते हैं। तो सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी पार्टी आगे चलेगी, वरना मेरे ख्याल में ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इनका अलीना का कि सबको साथ ही चलना पड़ेगा।